एक बार फिर से सभी को नमस्कार। ज्ञानांजलि ज्ञान गंगा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ शिव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, भगवान शिव के 108 नाम स्तोत्र के साथ। आइए वाचन का प्रयास करें। प्रायः सभी लोग इसको अपने घरों में वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, और आगे सावन का महीना है तो सभी लोग इसका वाचन करने का प्रयास करें। आइए प्रारंभ करते हैं। शिवाष्टोत्तर शतनामानि, यहाँ पर जो स्तोत्र का नाम लिखा हुआ है, तो आइए यहाँ से स्तोत्र प्रारंभ करते हैं। शिवो महेश्वरः शंभुः, शंभुः उ का उच्चारण और विसर्ग का उच्चारण, शंभुः। शिवो महेश्वरः शंभुः, पिनाकी शशिशेखरः, पिनाकी शशिशेखरः। 8-8 का नियम आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8-8 अक्षर पर आपको विराम देना है। पहली लाइन में तो 16 अक्षर होंगे, फिर नीचे 8-8 अक्षर पर विराम देना है, फिर 16 अक्षर होंगे। तो पूरे अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होंगे। यदि आप 8-8 अक्षर के नियम को लेकर के चलेंगे तो आपका श्लोक का जो वाचन है वह गलत नहीं होगा। और अनेक लोग इसका प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर चुके हैं, और मुझे बताते भी हैं कि ये 8-8 का नियम जब से उन्हें पता चला है तो उनकी गलतियाँ होनी कम हो गई है। तो आप सभी उसका प्रयास करें। आइए आगे बढ़ते हैं। शिवो महेश्वरः शंभुः, पिनाकी शशिशेखरः, वामदेवो विरूपाक्षः, कपर्दी नीललोहितः, कपर्दी नीललोहितः, शंकरः शूलपाणिश्च, शंकरः, शंकरः शम करोति इति शंकरः, जो कल्याण, शम अर्थात कल्याण को करे उसी को शंकर कहते हैं। शंकरः शूलपाणिश्च, शूल अर्थात त्रिशूल, पाणि अर्थात हाथ, जिनके हाथों में त्रिशूल शोभायमान होता है उन्हें वे कहते हैं भगवान शूलपाणि। शंकरः शूलपाणिश्च, खट्वांगी, जिन्होंने खट्वांग धारण किया है। विष्णुवल्लभः शिपिविष्टोम्बिकानाथः, शिपिविष्टोम्बिकानाथः, श्रीकंठो भक्तवत्सलः, भवः शर्वस्, देखिए शर्व शब्द है और एक शब्द होता है सर्व, दोनों ही भगवान शिव के नाम है, लेकिन यहाँ पर ये वाला है तालव्य श वाला। भवः सर्वस्त्रिलोकेशः, शितिकंठः शिवाप्रियः, शिवाप्रिया, शिवा अर्थात पार्वती। उग्रः कपाली कामारी, उग्रः कपाली कामारी, रंधकासुरसूदनः, कामारी, ये जो र है इसको विसर्ग हो जाएगा, केवल अ बचेगा। जब विच्छेद करेंगे तो अंधकासुरसूदनः ऐसे बनेगा। जब इसको साथ में पढ़ेंगे तो रंधकासुरसूदनः, क्योंकि विसर्ग यहाँ पर अभी हमने हटाए नहीं है, तो रंधकासुरसूदनः, ठीक है। उग्रः कपाली कामारी, छोटी ई है तो कामारी, रंधकासुरसूदनः, गंगाधरो ललाटाक्षः, ललाटाक्षः, जिनके ललाट पर आँख है उसे कहते हैं ललाटाक्ष। इसीलिए तो भगवान शिव की बड़ी प्रसिद्ध हम एक स्तुति करते हैं ना, त्र्यंबकं जजामहे त्र्यंबकम त्रीणि अंबकानि यस्य, 3 है नेत्र जिसके। गंगाधरो ललाटाक्षः, कालकालः कृपानिधिः, कालकालः कृपानिधिः, भीमः परशुहस्तश्च, मृगपाणिर्जटाधरः, मृगपाणिर्, ठीक है, मृगपाणिर्जटाधरः। कैलासवासी कवची, कठोरस
कठोरस ये वाला सा ले लेंगे, फिर त्रिपुरांतकः ये त्रि अलग लेंगे, कठोरस त्रिपुरांतकः, वृषांको वृषभारूढ़ो, वृषांको वृषभारूढ़ो, भस्मोद्धूलित विग्रह, भस्मोद द आ गया, फिर धा बचा हुआ है तो धूलित, भस्मोद, देखिए भस्मोद ऐसे कर देंगे, भस्मोद द खत्म हो गया यहाँ पर, फिर आगे धूलित, ठीक है, भस्मोद्धूलित विग्रह, आगे आप पढ़ ही लेंगे। साम प्रियः स्वरमयस, यहाँ तक साम प्रियः स्वरमयस, त्रयीमूर्तिरनीश्वरः, त्रयीमूर्तिरनीश्वरः, सर्वज्ञः परमात्मा च, सोम सूर्याग्निलोचनः, सोम सूर्याग्निलोचनः, 3 लोचन पहले कहा था ना, ललाटाक्ष, तो 2 आंखें और तीसरी ललाट पर आंख, तो 3 आंखें हो गई ललाटाक्ष। 3 आंखें क्या क्या है, सोम अर्थात चंद्रमा, सूर्य अर्थात सूर्य, और तीसरी नेत्र, एक नेत्र सोम चंद्रमा, दूसरी हो गई सूर्य और तीसरी अग्नि, ये 3 नेत्र हैं भगवान शिव के। हविर्यज्ञमयः सोमः, हविर्यज्ञमयः सोमः, पंचवक्त्रः सदाशिवः, वक्त्र कहते हैं मुख को, पंचमुखी शिव हैं, पंचवक्त्रः सदाशिवः, सदाशिव, विश्वेश्वरो वीरभद्रो, विश्वेश्वर यही काशी विश्वनाथ है, विश्वेश्वरो वीरभद्रो, गणनाथः प्रजापतिः, अब गणनाथ तो आप गणेश जी को कहते हैं, गणनाथः प्रजापतिः, तो गणनाथ जो गणों के नाथ हैं, गणों के जो स्वामी हैं, तो भगवान शिव के गण हैं, भगवान शिव उनके स्वामी हैं, इसीलिए भगवान शिव को गणनाथः ऐसा कहा जाता है। गणनाथः प्रजापतिः, हिरण्यरेता दुर्धर्षो, हिरण्यरेता दुर्धर्षो, गिरीशो, गिरीशो नघः, गिरीश, गिरी और ईश, गिरी अर्थात पर्वत और पर्वतों के जो स्वामी हैं, या पर्वत राजपुत्री के जो स्वामी हैं, गिरीशो गिरीशो नघः, भुजंग भूषणो भर्गो, भुजंग भूषण सर्प को जिन्होंने अपना आभूषण बना लिया है, भर्गो, गिरिधन्वा गिरिप्रियः, गिरिधन्वा गिरिप्रियः, कृत्तिवासाः पुरारार्तिर्, कृत्तिवासाः पुरारार्तिर्, पुरारातिर्, कृत्तिवासाः पुरारातिर्, भगवान् प्रमथाधिपः, भगवान् प्रमथाधिपः, 8-8 का ही नियम चल रहा है सब जगह। मृत्युंजयः सूक्ष्मतनुर्, मृत्युंजयः सूक्ष्मतनुर्, जगद्व्यापी जगद्गुरुः, व्योमकेशो महासेना, जनकश्चारुविक्रमः, जनकश्चारुविक्रमः, रुद्रो भूतपतिः स्थाणु, रुद्रो भूतपतिः स्थाणु, रहिर, रहिर, ठीक है, स्थाणु में विसर्ग आ जाएंगे तो अहिर हो जाएगा, लेकिन आप संधि के साथ पढ़ेंगे तो रहिर बुध्न्यो दिगंबरः, रहिर बुध्न्यो दिगंबरः, अहिर बुध्न्यो दिगंबरः, व्याकरण का नियम लगा लेंगे तो रहिर बुध्न्यो और अहिर बुध्न्यो दोनों ही आपको समझ में आ जाएंगे।
अष्टमूर्तिरनेकात्मा, यहाँ पर भी अष्टमूर्ति ही विसर्ग आ जाएंगे तो ये अनेक आत्मा हो जाएगा, नहीं आएंगे र रहेगा तो रनेकात्मा। अष्टमूर्तिरनेकात्मा सात्विकः शुद्ध विग्रहः, सात्विकः शुद्ध विग्रहः शाश्वतः खंडपरशु रजः पाशविमोचनः मृडः पशुपतिर, ये वाला रा ले लेंगे, मृडः पशुपतिर्देवो महादेवो व्ययो हरिः, महादेवो व्ययो हरिः, महादेवः अव्ययः हरिः, इस तरह से इसका विच्छेद हो जाएगा। पूषदंत भिदव्यग्रो, पूषदंतभिदव्यग्रो दक्षाध्वर हरो हरः, दक्षाध्वर हरो हरः, दक्ष के अध्वर अर्थात यज्ञ का नाश करने वाले भगवान हर, दक्षाध्वर हरो हरः। अच्छा ये ऊपर नहीं जा सकता तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये प्रयास करूंगा क्योंकि अब ये इमेज है तो इसको थोड़ा ऊपर करना मुश्किल हो रहा है। मैं यहीं से पढ़ता हूँ, आप एक बार शब्दों को जितना दिख रहा हो ठीक है, नहीं तो आप लोग शब्दों के अनुसार उसके वाचन का प्रयास करें। भगनेत्रभिदव्यक्तः, भगनेत्रभिदव्यक्तः, भगनेत्रभिदव्यक्तः सहस्राक्षः सहस्रपात्, सहस्राक्षः सहस्रपात् अपवर्गप्रदोऽनन्तस्, अपवर्गप्रदोऽनन्तस्, अपवर्ग प्रदा, अपवर्ग अर्थात मोक्ष को देने वाले हैं, अनंत है। अपवर्ग प्रदोऽनन्तस्तारकः परमेश्वरः, अपवर्गः प्रदोऽनन्तस्तारकः परमेश्वरः इत्योम। इस तरह से भगवान शिव के ये 108 नाम वाला जो स्तोत्र है आज हमने पूर्ण किया। इसके अतिरिक्त आपके सामने एक वीडियो और लेकर के आ रहा हूँ जिसमें वन गो में ये संपूर्ण स्तोत्र मैं पाठ करके आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप लोग उसका अगर बिना इंटरप्शन के बिना रुके हुए उसका वाचन करना चाहें तो वो भी आप लोगों को सुलभ हो जाए। भगवान शिव के इस पाठ को आप लोग निरंतर करते रहें। भगवान शिव के चरणों में आपकी प्रीति, हमारी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते महारुद्राय नमः।